हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। तो चलिए, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायो में जैव प्रक्रम और पोषण है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद जो हम एक एक ओवरव्यू का जो पॉइंट होता है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको चैप्टर का हेडलाइंस जो है, शीर्षक जो है, उनको सबसे पहले समझ लेना है। उसके बाद जो भी ओवरव्यू होगा दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है जैव प्रक्रम। इसका हेडलाइंस है जैव प्रक्रम, यानी शीर्षक है जैव प्रक्रम पोषण। तो पहले जैव प्रक्रम और पोषण, इन दोनों को समझ लेते हैं, उनके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है, मैं समझा देता हूँ। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने अनुरक्षण कर पाते हैं, अपना मेंटेनेंस कर पाते हैं। घर में तो अक्सर आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, अपना मेंटेन करो, अपना मेंटेन करो, अपना अनुरक्षण करो, ठीक है। वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीव मेंटेनेंस करता है, अनुरक्षण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूँ। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, अनुरक्षण होता है। क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए, पहली बात जैव प्रक्रम तो समझ लिए, लेकिन दूसरी बात आता है पोषण। क्या आता है, पोषण। देखिए, जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। और दूसरा है पोषण। तो देखिए, पोषण क्या होता है। पोषण वैसे अपना लोग खाते पीते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते पीते हैं, तो अब हम लोग का शरीर में क्या होता है, पोषण, एक ऊर्जा आता है। तो उन ऊर्जा का जो हम लोग उपयोग करके कोई भी काम करते हैं, तो काम करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, पोषण चाहिए। तो सबसे पहले पोषण आता कहाँ से है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से हम लोग के शरीर में एनर्जी आता है, और वही एनर्जी को किसी न किसी काम में हम लोग यूज करते हैं। इसका किताबी भाषा में दे देते तो वह विधि, या वह विधि, हाँ, वह विधि जिसका प्रयोग कर जीव अलग अलग काम करते हैं। वह विधि जिसका प्रयोग कर जीव अलग अलग काम करते हैं, पोषण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, पोषण का प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। सबसे पहले देखिए, स्वपोषण होता क्या है। स्वपोषण होता क्या है, स्वपोषण ऐसे जीव, सौ 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 का मतलब होता है स्वयं। पोषण का मतलब आप लोगों को बता ही दिए हैं, सौ। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरे किसी भी जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे वो क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। पर पोषण, पर का मतलब आप लोगों को पता होगा अच्छा से, पर का मतलब पराया होता है। और पोषण तो बता ही दिए हैं, ऐसा पोषण
परपोषण का डिफिनेशन होगा ऐसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं क्या भोजन, वही क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। स्वपोषण का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हरे पौधे, जो भी हरे पौधे हैं तो अपना भोजन तो स्वयं संश्लेषित करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, तो वो क्या हो गए, स्वपोषण हो गए। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। और बता दे इन पौधों में एक प्रकार का हरित लवक, एक प्रकार का रचना बोल सकते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है जिसको पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। आप लोगों को पता होगा जब तक पेड़ पौधा में क्लोरोफिल नहीं होगा तब तक पेड़ पौधा का रंग हरा नहीं होगा। ठीक है, पता होगा। अब देखिए ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड H2O का मतलब पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 जानते हैं, H2O मतलब होता है जल, इनके द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण जो होता है पेड़ पौधा में फोटोसिंथेसिस होता है। तो देखिए उसके बाद सेकेंड देखेंगे परपोषण का डिफिनेशन लिख ही देते हैं। परपोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन, सॉरी यहाँ अपना भोजन देना भूल गए थे, यहाँ भोजन होगा, अपना भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम परपोषण कहते हैं। छाप लीजिए इसको, अच्छा होगा, छाप लीजिए। तो देखिए यहाँ परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। मृतजीवी पोषण, ठीक है, मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणिसम पोषण। सबसे पहले मृतजीवी पोषण की बात कर ले तो मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण होता है जो कि कोई भी जीव है या कोई भी पौधा है, तो यदि वह मृत हो जाता है यानी मर जाता है तो उसी का जो शरीर जो होता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजुआ हो गया। और देखिए परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव एक दूसरे के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हुक वर्म, टेप वर्म, अंट अमीबा etc। बहुत से इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम्पल आपको हर बार पूछा जाता है यही है। वैसे परजीवी पोषण में से पूछा तो नहीं जाता, मृतजीवी पोषण में से पूछा जाता है, ठीक है ना, और प्राणी संपोषण में से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण हो गया। अब तीसरा है प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा से पूछा जाता है, मतलब हर बार पूछा जाता है। जैसे हो गया आपको अमीबा, ठीक है, मेढक और मनुष्य। अमीबा, मेढक, मनुष्य क्या है, प्राणी संपोषण है। मृतजीवी पोषण कौन कौन सा है, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल,
और परजीवी पोषण कौन कौन सा था? गोल्डकिर्म, एंट अमीबा, और सा था हुकवर्म, टेपवर्म, ये सब क्या है? परजीवी पोषण था। ठीक है। और प्राणी सब पोषण अभी देख ही लिए, अमीबा, मेढक, ठीक है, और मनुष्य। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और अगले टॉपिक में देखिएगा, इससे आगे होगा प्रकाश संश्लेषण क्या है और जो भी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स।